नमस्कार दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और ओलंपिक में आप जानते हैं कि बहुत सारे खेल एक साथ खेले जाते हैं और इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं। और इस बहुत सारे खेलों में दुनिया का सबसे लोकप्रिय फुटबॉल भी खेला जाता है। और अभी आपको मालूम है कि अभी फुटबॉल विश्व कप चल रहा है। आप अभी कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, कोई भी सोशल मीडिया खोलिए, वहाँ पे फुटबॉल की चर्चा आपको मिलेगी। और इन चर्चाओं में एक और चर्चा आपको देखने और सुनने को मिल रही है कि भारत फुटबॉल विश्व कप में क्यों नहीं खेल रहा है। और इसी बात की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और इस चर्चा को और थोड़ा सा गर्माहट इसलिए मिल रहा है क्योंकि पहले विश्व कप में 32 टीमें थी और इस बार 48 टीमें खेल रही है। तो सबका कहना यह है कि चलिए हम 32 टीमों में सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कम से कम 48 में तो सम्मिलित होना चाहिए था। कई ऐसे देश है जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख है, 2 लाख है, वो फुटबॉल विश्व कप का हिस्सा बने हैं। और हमारी जो जनसंख्या 140 करोड़ है वो इस विश्व कप का हिस्सा नहीं बन पा रही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग सरकार को दोषी मान रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट को दोषी मान रहे हैं। कहना है कि सरकार जो है खिलाड़ियों को ध्यान नहीं देती है, स्टेडियम उपलब्ध नहीं करवाती है, खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती है। दूसरा कारण क्रिकेट को माना जा रहा है कि क्रिकेट की वजह से लोग फुटबॉल नहीं देख रहे हैं और इसलिए फुटबॉल का विकास नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना यह है कि यदि क्रिकेट इसका दोषी है तो फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका फुटबॉल विश्व कप कैसे खेल रहे हैं। और ये जिन देशों का मैं नाम बता रहा हूँ, इनकी अगर आप रैंकिंग देखिएगा क्रिकेट में, वनडे में, T20 में, टेस्ट में, सभी में ये टॉप 5 में आपको मिलेंगे। और इनकी खिलाड़ियों के भी अगर रैंकिंग देखेंगे तीनों फॉर्मेटों में, तो भी ये आपको टॉप 10 में ये इनके खिलाड़ी आपको मिलते हैं। और इनकी खिलाड़ियों की IPL में भी अच्छी खासी मांग रहती है। तो जब ये लोग अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये लोग फुटबॉल विश्व कप में भी सम्मिलित कैसे हो गए। इसका अर्थ ये होता है कि ये इनके दर्शक इनका साथ देते हैं। वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं देख रहे हैं, फुटबॉल का भी साथ देते हैं और इसलिए उनका फुटबॉल थोड़ा सा आगे है हमसे। अभी आप देखिएगा जिनका भी हमने नाम लिया है चारों देशों का, सभी प्रथम चरण के बाद ये लोग बाहर हो गए। लेकिन कम से कम इस विश्व कप का हिस्सा तो बने, लेकिन हम तो वो भी नहीं है, हम तो पूरा शून्य है, 0 है। एक रिपोर्ट का मानना यह है कि हम फुटबॉल में जीतते नहीं हैं तो दर्शक देखते नहीं हैं, दर्शक देखते नहीं है तो स्पॉन्सर मिलता नहीं है, स्पॉन्सर मिलता नहीं है तो फुटबॉल में पैसा आता नहीं है, और फुटबॉल में पैसा आता नहीं है तो लोग फुटबॉल खेलना नहीं चाहते, फुटबॉल देखना भी नहीं चाहते हैं। तो घूम फिर कर बात वही जगह दर्शकों के बीच में आ जा रही है। मैं कहना बस ये चाह रहा हूँ कि अभी 2 सालों से अगर ध्यान दीजिएगा तो एक खिलाड़ी जिसका तस्वीर आप देख रहे हैं पूरी तरह चर्चाओं में है। और अभी तक मान लीजिए अभी ये इंडिया ए से खेलना शुरू किया है, अभी 2-4 दिन पहले, यानी कि 2 सालों तक इसने कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले, सिर्फ IPL खेला है। और इस खिलाड़ी के पास नाम, शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ इससे मिल रहा है। लेकिन अभी एक और तस्वीर देखिए, और जिनका नाम है सुनील छेत्री, और ये दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में आते हैं। और पैसा तो छोड़ दीजिए, हम इनको वो नाम और वो सम्मान भी नहीं दे सके। और नाम और सम्मान देना सरकार का काम नहीं है, ये पब्लिक करती है, दर्शक करती है। और इंडिया जीते तभी हम उस टीम का साथ दें, ये जरूरी नहीं है। हमें हार में भी अपने देश का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही IPL समाप्त हुआ है और लोग 2 महीने तक IPL खूब देखे हैं। अगर IPL की बात किया जाए तो उसमें T20 खेला जाता है और T20 की अवधि 3 घंटे 3.5 घंटे की लगभग में होती है। तो अगर अन्य खेलों की बात करें तो उसकी समय अवधि 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे होती है, लगभग खेलों की समय अवधि यही रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसे क्रिकेट का आधा भी दे तो वो खेल का विकास होना शुरू हो जाएगा। हम IPL के खिलाड़ियों को तो खूब सम्मान देते हैं जो देश के लिए नहीं पैसों के लिए खेल रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी इंडिया की जर्सी पहन के लिए खेल रहा है, अपने देश के लिए पसीना बहा रहा मैदान में, हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं दर्शकों से यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम अन्य खेलों को भी सपोर्ट करेंगे और अगला विश्व कप में हम फुटबॉल में भारत खेलता हुआ देखेंगे। धन्यवाद।